हजारों लोगों की ना होने के बावजूद भी भगवान चंडघोषी सर्प के पास गए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक बार कहना चाहूंगा, चंडघोषी को महावीर मिल सकते हैं, मगर महावीर मिलने के बाद चंडघोषी रह नहीं सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, महावीर को पाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। चंडघोषी एक नंबर का सर्प, उनका नाम था दृष्टि भी सर्प। डंक मारने की जरूरत नहीं थी, आग लगाई सूर्य के सामने, दृष्टि गया काम से। वो ऐसे चंडघोषी को महावीर मिल सकते, मिले। लाखों लोगों की ना होने के बावजूद भगवान अब वहां मत जाइए, वहीं जाऊंगा, वहां ही। जिसने हरियाली रखी नहीं है कोई, अपनी दृष्टि के जहर से जिसने सब कुछ सफाया कर दिया है, न पेड़ न पत्ता न नीचे हरियाली, ये बाउंड्री कवर करके बैठा है, उसमें महावीर को आते हुए देखा और हैरान, ये कौन आया? अदृष्टि भी सर्वदा उसने सीधा जहर डाल दिया भगवान के प्रति, मगर चरम शरीरी अनंत बलि परमात्मा को कुछ असर नहीं। और अभी लगा कि मेरा दृष्टि का जहर कम पड़ जाता है, और नजदीक गया, जोर से डंक मार के वो पीछे मुड़ गया, इसलिए कि भगवान यदि गिरे तो मेरे पे ना गिरे। और तीसरी बार हमारे में एक शब्द लिखा है वितराग स्तोत्र के 13वें प्रकाश में, अनाहुत सहायस्तुम। भगवान आपको कोई बुलाता नहीं है, फिर भी आप निकल पड़ते हो सहाय करने के लिए। ये परमात्मा कहां चंडघोषी ने आमंत्रण कहां दिया था आपको? अरे लोगों ने ना बोला तो मत जाओ, मगर फिर भी आप वहां चले गए। एक बार, दो बार, तीन बार डंक मार के मरने का, मार डालने का प्रयास किया, बड़ी कम। और अभी वो देख रहा है और कौन? कभी कभी चंडघोषी का प्रसंग में पढ़ता हूं, सुनता हूं, इन पर सोचता हूं न, तब लगता है चंडघोषी तूने कुछ भी किया होगा, मगर कहीं जानबूझकर अनजाने में तूने ऐसा कोई पुण्य कर दिया होगा जिसने भगवान को तेरे पास बुला दिया। जो मैं कहना चाहता हूं समझते हो तुम? एक और जीरण सेठ है जो परमात्मा को कितनी बार विनती की, फिर भी भगवान महावीर वहां नहीं गए। तुम समझते में कॉन्ट्रावर्सी? 4 महीने तक भगवान के पीछे पागल बन के विनती करता है और भगवान वहां नहीं गए। और चंडघोषी ने एक बार बुलाया नहीं थी, भगवान वहां जाके खड़े गए। अनाहुत सहायस्तुम। चंडघोषी को महावीर मिलना आसान है, मगर महावीर मिलने के बाद चंडघोषी बना रहना वो टफ है। आप ये बोलते हो महावीर नहीं मिले, आप ये बोलते हो आचार्य भगवान नहीं मिला, आप बोलते हो जिन शासन नहीं मिला। कितना मिला? खाओ तुम। और यही बात ज्ञान विमल श्रीमान ने स्तवन में रखी। साप चंडघोषियो जे मां रोसियो पोसियो ते सुधा नयन पूरे। भगवान ये चंडघोषी सर्प जिनकी आंख में जहर था, अपने अमृत से उसको पुष्ट किया। पोसियो ते सुधा नयन पूरे, भगवान अमृत झरती आंख से अपने उनको देखा। एक दृष्टि भी सर्प आपकी दृष्टि में अमृत था, अमृत और विष साम सामे टकरा गए, अमृत जीता, विष हार गया। देखते ही रहे है कौन? और जाति सुनान हो गया। क्या हमारी ये पीड़ा भी तो नहीं है? हमने जानबूझ के कभी चींटी और मकोड़े को भी मारा नहीं, फिर भी भगवान हमें सफल नहीं होते। और महावीर की हत्या करने वाले को भगवान सफल हो गए। साप चंडघोषियो जे मां रोसियो पोसियो ते सुधा नयन पूरे। एवड़ा अवगुण में प्रभु शा कर्या, तारा चरण थी राखे दूरे। भगवान मैं શું પાપ કર્યા, તમે મને તમારાથી દૂર જ રાખો છો।
सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, कभी रात को 2 बूंद निकल पड़ी और आपकी गद्दी गीली हो गई क्या? मैं कितनी बार कभी पंक्ति को लेकर रात को रोया हूं, भगवान क्या हुआ? एक चींटी और मकोड़े का मारने का मैंने जिंदगी में कभी जानबूझकर तो प्रयास नहीं किया, और फिर भी मैं आज यहां हूं और आपने चंड को 8वें देवलोक में भेज दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार देखा और जाति में ना हुआ, हो ये तो महावीर। अपने आप को एक बार चेक करो, गुरु नहीं मिले थे तब आप क्या थे और मिलने के बाद आप क्या है? ये प्रवचन ऐसे सुन के मत जाना। गुरुदेव भुवन भानु सूर्यमान नहीं मिले तब मैं क्या था और मिलने के बाद मैं क्या हूं। हम चंडोकोसी को याद करते मगर चंडोकोसी महावीर को पाने के बाद क्या कर दिया उसने, वी कांट बिलीव इट। नतमस्तक हो गया और भगवान को भी लगा कि ये सीधा अनशन। एक चींटी को जिसने बचाया नहीं, एक हरियाली को, एक पत्ते को जिसने हरा नहीं रखा, उसने अनशन स्वीकार कर दिया और दर में मुंह अंदर रख करके बस बैठ पड़ा। आपको इनका अर्थ बताऊं, अध्यात्म जगत में भगवान नहीं मिले तब तक चंडकोसी बहिर्मुखी था, मिलने के बाद अंतर्मुखी बन गया। पदार्थ दिखते थे, पैसा दिखते थे, प्रशंसा दिखती थी, प्रसिद्धि दिखती थी, बस भगवान आपको पाने के बाद मेरी आत्मा और आप उनको छोड़ के मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और ये चंडकोसी अनशन करके बैठा और हवा फैल गई। भगवान महावीर को पाकर के चंडकोसी शांत हो गया और वो तो गांव के लोग निकल पड़े वहां। किसी ने सर्प के शरीर पे घी डाला, किसी ने शक्कर डाला, और घी और शक्कर चींटी को खींच के लाई और ये चींटी चंडकोसी सर्प के शरीर पर यहां से जाती और अंदर से निकलती है, चाड़नी जेवू शरीर कर नाख्યું। हमने महावीर की करुणा को समझा भी नहीं, अनुभव तो नहीं किया होगा मगर हमने कभी समझा भी नहीं। 3 बार आपको मारने के प्रयास करने की समाधि के लिए भगवान आप 15 दिन खड़े रहे। भगवान ने तय किया मेरे निकल जाने से मैं भी पॉसिबल अनशन स्वीकार के बैठा है, चंडकोसी समाधि में भी पॉसिबल डिस्टर्ब हो सकती है, नहीं मैं खड़ा रहूंगा। कौन ही समाधि खातर उसने मेरे सामने ये किया था, मैंने ये किया था, उनको दिखा दूंगा। अरे तू महावीर का शिष्य, तेरी ये औकात, अभी तू ये सुनता है महावीर के साथ उन्होंने क्या किया और महावीर ने क्या किया। मुझे पाने के बाद वो दुर्गति में जाएगा। और चंडकोसी ने क्या ठान ली, महावीर का सानिध्य को क्या वसूल किया उसने। एक ऐसा हिलता नहीं है, ऐसा भी नहीं। वहां चरित्र ग्रंथ लिखते चंडकोसी सोचता है इतना भी हिल गया तो चींटी चिपकी हुई शरीर को शायद खत्म हो सकती है। महावीर का खून करने वाला चंडकोसी चींटी न मरे उनके लिए स्टेबल रहा। 15 दिन तक शरीर में चींटी आई और गई, बिल्कुल बेकार बना दिया शरीर। और उसी टाइम यही अवस्था में समाधि से काल करके 8वें देवलोक में चंडकोसी चला गया। भगवान का सानिध्य सदगति में भेजता है और आंतरिक सानिध्य सद्बुद्धि देता है। भगवान आपको पाकर के मैं 2 चीज पाना चाहता हूं, सदगति बाद में, नंबर सद्बुद्धि नंबर 1 में। व्हाट यू विश। मरने के बाद में सदगति में चला जाओ। वो भगवान बोलते हैं मरने के पहले सद्बुद्धि तो लाओ। मेरे से एक भी जीव की हिंसा विराधना न हो, यह सद्बुद्धि का भाव था, फिर सदगति भी दी।